गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन और स्मॉग के बारे में बात किया था। आज हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर जो है एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो बार बार जो भी मतलब अर्थ के सरफेस पे या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, वाटर जो है वो रिप्लेनिश होते रहता है। इसलिए हम लोग उसको एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब वाटर जो होता है उसका एग्जिस्टेंस का टेम्परेचर क्या है? वाटर जो है या तो आइदर स्नो के फॉर्म में यानी कि आइस के फॉर्म में होता है या फिर वेपर के फॉर्म में। तो अगर टेम्परेचर के वेरिएशन को देखें तो 0 डिग्री सी से लेके 100 डिग्री सी के टेम्परेचर पर वाटर जो है अलग अलग फॉर्म्स में हमारे को अवेलेबल होता है। ठीक है, अब अर्थ का जो 71% जो पोर्शन है या 71% जो पार्ट है अर्थ का, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली, दैट कंटेन्स वाटर। ठीक है, अब ये 71% ऑफ अर्थ जो कि मतलब अर्थ का जो पार्ट है जो वाटर से कवर्ड होता है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अगर जितना भी वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, ठीक है, जितना भी वाटर जो है अर्थ को कवर करता है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें से 97.5% ऑफ वाटर, कितना? 97.5 of the total water whatever is present on earth, ठीक है, that is present in the form of ice caps। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस कैप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन आइस कैप्स के फॉर्म में जो है इसमें से टोटल वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आउट ऑफ दैट ओनली 2.5% ऑफ द वाटर, ठीक है, ओनली 2.5% ऑफ द टोटल वाटर बाकी में से, ठीक है, 97.5 जो है वो आइस कैप्स के फॉर्म में है, बाकी जो बचा उसमें से 2.5% जो पानी है, ठीक है, वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। मतलब अर्थ पे जो लैंड है बेसिकली, ठीक है, लैंड पे जो है वो हम लोग उस वाटर को 2.5% वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2.5% वाटर है इसमें से मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है। बाकी ओनली 1.5% या अराउंड 0.5% वाटर जो है वो सरफेस वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लाइक जो आपकी नदियाँ होते हैं, तालाब, कुआं वगैरह के फॉर्म में जो है, ठीक है, सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है दैट इज़ ओनली अबाउट 0.5%। बाकी 2.5% जो हम लोगों ने लैंड पे वाटर की बात की थी, तो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है 0.5 को छोड़ करके वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म पे अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें से, ठीक है, फ्रेश वाटर जो है, ठीक है, कौन सा पार्ट होगा? फ्रेश वाटर वो पार्ट होगा जो ग्राउंड वाटर पे और जो सरफेस पे प्रेजेंट है। बाकी जो ओशियंस में 97.5% वाटर प्रेजेंट है दैट इज ऑल सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर जो है दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय अस, क्योंकि दैट इज नॉट कंपैटिबल टू आवर बॉडीज, इसलिए सॉल्ट वाटर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वाटर जो है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वाटर की अवेलेबिलिटी हमको अर्थ के सरफेस पे कैसे होती है? ठीक है, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वाटर की दैट इज रेनफॉल। ठीक है, बारिश के थ्रू हमको, रेनफॉल के थ्रू जो है हमको अर्थ के सरफेस पे वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर अपने आप अचानक से पैदा हो जा रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल के वजह से ही हमको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। अब ये चीज़ तो मोस्ट सर्टनली मैं बोल सकती हूँ, आप सबको भी पता होगी ये बात, कि रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन ईच एंड एवरी प्लेस। मतलब अर्थ के सरफेस पे हर जगह ऐसा नहीं होता कि रेनफॉल जो है वो यूनिफॉर्म हो। कहीं पे कम रेनफॉल होती है, कहीं पे एवरेज होती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल दें हम लोग अपनी ही कंट्री में, ठीक है, तो जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कम रेनफॉल होती है। जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है, एंड देन अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो एरिया है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, वहाँ पे मौसिन राम नाम का एक टाउन है या एक विलेज हम उसको कह सकते हैं। तो मौसिन राम जो है वहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है
हमारी कंट्री में। एक टाइम पे कहा जाता था कि चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल होता है हमारी कंट्री पे, बट नाउ दैट हैज़ चेंज्ड। और मौसिनराम नाम का नॉर्थ ईस्ट में एक टाउन है, ठीक है, वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि रेनफॉल का पैरामीटर क्या है, कि भाई कितने रेनफॉल को कम बोलेंगे या कितने रेनफॉल को हम लोग ज़्यादा बोलेंगे, तो उसका भी जो है पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर ये है कि जिस किसी भी एरिया में, ठीक है, जिस किसी भी एरिया में साल भर में 250 से 300 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होती है तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं कि हायर रेनफॉल वाला एरिया है, ठीक है। और जिस किसी एरिया में साल भर में 100 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश होती है तो उसको हम लोग लो रेनफॉल वाला एरिया मानते हैं। और 100 से लेकर के 150-250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल अगर कहीं होती साल भर में तो उसको हम लोग एवरेज रेनफॉल वाला एरिया मानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑब्वियसली फॉरेस्ट का कवर भी ज़्यादा होगा, मतलब ग्रीनरी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे रेनफॉल कम है तो वहाँ पे फॉरेस्ट का कवर यानी कि ग्रीनरी भी कम होगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि किस एरिया पे कितना रेनफॉल होता है, वहाँ का जो क्या कहना चाहिए, वहाँ का जो ग्रीन कवर होता है या वहाँ की जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हायर रेनफॉल होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे हमको, ठीक है। जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ आपको प्लांटेशन देखने के लिए मिलेगा, ट्रॉपिकल प्लांट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और जो कम रेनफॉल वाला एरिया है वहाँ पे आपको जो है डेजर्ट के प्लांट्स यानी कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे राजस्थान में बबूल, शमी और इस टाइप के जो प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स वहाँ पे इजीली ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो एवरग्रीन होते हैं, वो आपको जो है हायर रेनफॉल वाले एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से जो है प्लांटेशन या ग्रीन कवर जो है वो चेंज होते जाता है, ठीक है। अब पानी जो है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वाटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो वाटर जो है वो लिविंग बींग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का अप्रॉक्स 70% पार्ट जो होता है, 70 से 75% पार्ट जो है वो पानी का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो बेस होता है दैट इज़ वाटर, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म इट इज़ मेजरली कंपोज्ड ऑफ वाटर ओनली, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो बायोकेमिकल रिएक्शंस का मीडियम बनता है दैट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है वो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एक बेसिस बनाता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट a lot of things they can easily get dissolved in water, that is why we are calling it as the universal solvent, ठीक है। apart from that कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, ऑक्सीजन वगैरह का जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होता है दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वाटर, बिकॉज ब्लड एज वी नो इट दैट इट इज़ ऑल्सो मेजरली कंपोज्ड ऑफ वाटर ओनली, ठीक है। नाउ हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स की जो टर्जिडिटी है या ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने में भी वाटर का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि अगर आपने किसी दिन ज़्यादा पानी नहीं पिया, ज़्यादा पानी नहीं पीने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो होती है आपकी स्किन जो है वो ड्राई फील होने लगती है, लिप्स आपके ड्राई फील होने लगते हैं। उसके अलावा अगर बहुत लंबे समय तक प्रॉपरली पानी का इंटेक ना किया जाए तो स्किन जो है वो भी पूरी की पूरी सूख जाती है और झूलने लग जाती है। तो हमारी बॉडी का जो शेप है, हमारे स्किन का जो शेप है, हमारे सेल्स का जो शेप है, उसकी टर्जिडिटी को होल्ड करने में वाटर का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर जो है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बफर होता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो हमारे लिए इतना नेसेसरी, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वाटर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे
वाटर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को सेपरेटली कुछ बताने की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब वाटर का कंपोजिशन क्या है, H2O, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर वाटर में, ठीक है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस इस तरीके से मिक्स हो जाएं कि दे आर चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन जो है इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स हो रहे हैं, दे आर बेसिकली अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, दे आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच माइट चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड विच माइट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर। जब तक वाटर की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है तब तक इट इज़ ओके, लेकिन वंस वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होने लगे देन वी कैन डेफिनेटली से कि हाँ भाई दिस वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड और दिस वाटर हैज़ गॉटन पॉल्यूटेड, ठीक है, दैट वी कैन से, ठीक है। अब पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन जो है, उसके काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, हम सबको पता है। सबसे बड़ा सोर्स तो होता है वो है नालियों का पानी, यानी कि हमारे घरों से जो कोई भी डोमेस्टिक पर्पसेस में पानी यूज़ होता है, जैसे बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, ठीक है, घर की साफ़ सफाई वगैरह करने में, ठीक है। तो इससे जो गंदा पानी निकलता है वो ऑब्वियसली नाली में जाता है, ठीक है। नाली से जो है सारा पानी पूरे सिटी से कलेक्ट होगा, कलेक्ट होकर के नियर बाई या तो किसी नदी में या किसी तालाब में जो है वो डंप हो जाता है। तो नाली का जो पानी यानी कि जो सीवेज होता है, सीवेज जो है वो वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। अब सीवेज जो है उसमें कपड़े धोने का भी पानी जा रहा है, मतलब उस सीवेज में डिटर्जेंट भी है, ठीक है। उसमें झाड़ू पोछा आप कर रहे हो, घर में फिनाइल वगैरह डालते हो झाड़ू पोछा करने के टाइम पे, तो वो फिनाइल पानी में मिला होता है, वो जाता है। कपड़े धोते समय अभी कोविड के समय पे लोग जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यानी कि डेटॉल वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी कपड़े धोने के पानी के साथ जाता है। फिर आप बर्तन धोते हो तो बर्तन में लगी जो जूठन होती है प्लस जो बर्तन धोने के लिए साबुन यूज़ करते हो वो जो है वो नाली के पानी में जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ह्यूमन वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, मतलब सेप्टिक टैंक से निकलने वाला पानी, ठीक है, वगैरह वगैरह जो है वो सारा का सारा नाली के पानी में मिक्स होता है। नाली के पानी में मिक्स होकर के इवेंचुअली वो जो पानी है वो किसी ना किसी वाटर के सोर्स में, नदी या तालाब में जा कर के मिलता है, ठीक है। तो इवेंचुअली होना क्या है, जब ये गंदा पानी जा कर के वाटर में मिक्स होगा तो ऑब्वियसली इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड सोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। खेतों में जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली, खेतों में कई किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजर्स जो हैं काफ़ी हैवी अमाउंट में खेत की मिट्टी में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो जब खेतों में पानी दिया जाता है तो कई बार क्या होता है पानी देने के टाइम पे कि खेतों में जब ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये जो पानी है खेत से निकल करके बाहर बहने लगता है, ठीक है। अब ये पानी जो है धीरे 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 बहते बहते क्या होगा कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाके आसपास के किसी नदी, तालाब, नाली वगैरह में ये पानी गिरेगा, ठीक है। तो अब खेत से ये जो पानी निकला इसमें फर्टिलाइजर्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं दैट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज फॉर द वाटर ऑल्सो। तो पानी में जब ये फर्टिलाइज़र्स घुल जाते हैं और अल्टीमेटली ये पानी आसपास के किसी नाली में, नदी या तालाब में जाकर के गिरता है तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं ये पानी में भी मिक्स हो जाएंगे एंड स्लोली जब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, उनका लेवल पानी में इंक्रीज़ हो जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली पानी भी जो है वो भी पॉइजनस होने लगेगा बिकॉज ऑफ द ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स, ठीक है। देन थर्ड सोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के बारे में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घर में हम लोग रेगुलरली मच्छरों के लिए स्प्रे डालते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं सो दैट घर में कीड़े मकोड़े मत आए। चींटी भगाने का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट तरीके के पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं ये भी किसी न किसी तरीके से पानी में घुलते हैं, पानी में घुल करके जो है
ये अगेन नाली में बह करके निकल जाते हैं और फिर जा कर के वाटर सोर्स से मिलके उसमें पोल्यूशन कॉज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब कि इंडस्ट्री में भी वाटर को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाटर को यूज़ करने के बाद में जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, वो वेस्ट वाटर जो है उसको भी किसी ना किसी वाटर सोर्स में ही क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, विच विल इवेंचुअली कॉज पोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वाटर का, दैट इज़ ऑयल स्पिल, ठीक है। शिप्स, बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो तेल के टैंकरों को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, और अगर कहीं गलती से कभी भी किसी शिप का व्रेकेज हो जाए, यानी कि किसी वजह से अगर शिप डूब जाए या वो टैंकर्स जो हैं वो अगर फट जाते हैं, तो ये जो तेल है वो पूरा का पूरा समुद्र के पानी में, यानी कि ओशियन वाटर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और उससे क्या होता है कि वाटर के सरफेस के ऊपर तेल फैल जाने से एटमॉस्फेयर से जो वाटर में ऑक्सीजन फिक्स होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, वो ऑक्सीजन का फिक्सेशन या ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो उस पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेस वगैरह, तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इवेंचुअली उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऑयल स्पिल्स इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ और मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन के रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डिजीजेस, ठीक है। अगर हम लोग पॉइजनस और हार्मफुल वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उससे डिजीजेस होंगे, जैसे कि एक डिजीज़ होता है फ्लोरोसिस, जहाँ पे पानी में अगर फ्लोरीन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो ऐसा पानी पीने से या यूज़ करने से लोगों के जो दांत है वो ख़राब हो जाते हैं और अपने आप टूट टूट के गिरने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मतलब अगर जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन यूरिन वगैरह है, वो अगर ये गंदगी जो है ये नाली के पानी से समहाउ जाके वाटर सोर्स में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो जो ह्यूमन कंटेमिनेशन है, ह्यूमन कंटेमिनेशन के वजह से भी कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरीके की डिजीज़ेस जो हैं ये गंदे पानी की वजह से फैल सकती हैं, ठीक है। अगर टॉक्सिक केमिकल्स वाटर में घुले हुए हैं, वाटर को पॉइजनस बना रहे हैं, तो उस वजह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर वाटर में मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा है, जो कि पेपर इंडस्ट्रीज से निकलता है, ठीक है, तो वैसा मर्क्यूरी रिच पानी जो है उसके एक्सपोजर में आने से मिनी माता डिजीज़ होता है, जिससे कि बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। या फिर अगर लेड है, ठीक है, लेड का क्वांटिटी अगर वाटर में ज़्यादा हो जाए तो उससे प्लम्बिज्म नाम का जो डिजीज़ है वो हो जाता है। तो अगर टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं वाटर के अंदर, तो उसके वजह से भी, उनकी टॉक्सिसिटी के वजह से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस जो हैं वो भी ह्यूमन बींग्स को हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो पॉइजनस पानी है अगर वाटर सोर्स में जमा हो जाए, ठीक है, वाटर सोर्स में मिल जाए, तो ये जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं ये क्या करने लगते हैं कि उस वाटर में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हो चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हो, धीरे धीरे उनका डीकम्पोजिशन करने लगते हैं। और उनका डीकम्पोजिशन होने के बाद में क्या होता है कि पानी से ना बहुत गंदी सड़ने की स्मेल आने लगती है, ठीक है। और ये जो सड़ने की स्मेल आती है इसके वजह से वो जो वाटर है फिर वो यूज़ करने लायक नहीं होता है और कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूट्रॉफिकेशन भी हो सकता है। यूट्रॉफिकेशन मतलब कि धीरे धीरे पानी में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होने लगेगा कि केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होने की वजह से फिर वो वाटर जो है इट बिकम्स कम्प्लीटली अनफिट फॉर एनी टाइप ऑफ यूज़। मतलब ना कपड़े धो सकते, ना बर्तन धो सकते उससे, ना पी सकते, खा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो पानी जो है कम्प्लीटली अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, ठीक है। ऐसा जो पोल्यूटेड पानी होता है उसमें रिड्यूस्ड ऑक्सीजन के लेवल्स होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से ऐसे पानी में किसी भी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसा जो पानी होता है उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स का उसमें सर्वाइव कर पाना पॉसिबल
नहीं होता है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट अगर पानी ख़राब हो रहा है तो इवेंचुअली पोल्यूशन हम ही कॉज कर रहे हैं और इवेंचुअली उस पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो भी हम पर ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिनरल रिचेस इन सॉइल जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अंटिल देन आज के टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।